एक बहुत सुंदर विचार कि श्री राम अगर अधिकार मांगते तो वो राज्य पा लेते, पर राम कभी न बन पाते। कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, ये जो विचार है उसका अर्थ है कि श्री राम ने अपने अधिकार यानी राजगद्दी की बजाय कर्तव्य यानी पिता की आज्ञा का पालन को चुना। अगर वे अधिकार के लड़ते तो शायद वे राजा बन जाते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पूजनीय नहीं बन पाते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बेटा अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर करियर के लिए विदेश चला जाता है। वो बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, लेकिन संस्कार और सेवा की मर्यादा को खो देता है। वहीं दूसरा बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, भले ही वो उतनी ऊंचाई पर न पहुंच पाए, लेकिन सम्मान और आदर्श बन जाता है। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि अधिकार मांगने से सम्मान नहीं मिलता, कर्तव्य निभाने से पहचान बनती है। मान लीजिए एक और उदाहरण कि दो भाई है। बड़ा कहता है कि ये दुकान मेरे नाम होनी चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। छोटा भाई कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रख लो, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। अब सोचिए कि असली सम्मान किसे मिलेगा, जिसने अधिकार के लिए लड़ाई की या जिसने कर्तव्य निभाया। लोग उसी छोटे भाई को याद रखेंगे दोस्तों, जो बिना स्वार्थ के अपने माता पिता के लिए खड़ा रहा। यानी ये छोटे से जो उदाहरण है वो हमें सिखाते हैं कि जो अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा और महान इंसान बनता है। हक मांगने से सिर्फ पद मिलता है, लेकिन कर्तव्य निभाने से पहचान बनती है। अधिकार हमें ऊंचा तो बना सकता है, लेकिन कर्तव्य हमें महान बनाता है। इन विचारों का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर श्री राम ने अपने हक के लिए लड़ते तो उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया जाता, लेकिन फिर वे एक सामान्य राजा होते जैसे और बहुत से राजा होते हैं। लेकिन उन्होंने राजगद्दी छोड़कर पिता की आज्ञा मानकर वनवास जाना चुना, क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य सबसे ऊपर लगा। यही त्याग, यही कर्तव्य भावना ही उन्हें भगवान राम बनाती है। दोस्तों, अगर गहराई से समझें तो अधिकार यानी हक क्या होता है, जो हमें मिलता है या जो हम मांग सकते हैं, जैसे कि नौकरी, पद, पैसा, सम्मान आदि। कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, जो हमें करना चाहिए, चाहे उसमें हमें कुछ मिले या ना मिले, जैसे माता पिता की सेवा, सच्चाई से जीना, वचन निभाना। एक छोटा सा उदाहरण और बताते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे ने परीक्षा में टॉप नहीं किया, लेकिन उसने ईमानदारी से मेहनत बहुत की। अब एक और बच्चा नकल करके टॉप कर गया। लोग पहले वाले को नहीं बल्कि ईमानदार बच्चे को याद रखेंगे, क्योंकि उसने कर्तव्य निभाया। सीधा सा संदेश है दोस्तों कि जो व्यक्ति अधिकार के पीछे भागता है वो सिर्फ जीतता है, और जो व्यक्ति कर्तव्य निभाता है वो दिल और इतिहास दोनों में जगह बनाता है। एक सुंदर सी लाइन है दोस्तों कि कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ही असली पहचान। इन छोटे छोटे विचारों से हमें क्या सीख मिलती है कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। जब हम अपना फर्ज निभाते हैं तो समाज, परिवार और खुद के सामने ऊंचे बनते हैं। त्याग में ही सच्चा सम्मान है। क्यों? क्योंकि जो दूसरों के लिए त्याग करता है वही वास्तव में पूजनीय बनता है, जैसे श्री राम। स्वार्थ छोड़कर कर्तव्य निभाना ही दोस्तों सच्ची महानता है। दोस्तों, ये विचार जो हमने छोटे छोटे रखे हैं वो हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन में अगर कुछ बड़ा बनना है तो हक नहीं, कर्तव्य निभाना होगा। श्री राम इसीलिए पूजनीय है क्योंकि उन्होंने त्याग किया, न कि लड़ाई। आइए हम भी अपने जीवन में पहले कर्तव्यों को रखें आगे, और अधिकार अपने आप मिलेंगे। अधिकार मांगने से रुतबा मिलता है, लेकिन कर्तव्य निभाने से भगवान भी इंसान बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।